असल में ये जो हुकूमत जो कुछ कर रही है, जो रिएक्शंस का आया है, वो बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जुड़ा हुआ है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटों शुरू हुआ और ख़त्म हुआ पीटीआई को सियासी जमात डिक्लेयर करने पे, पीटीआई को तमाम सीटें लुटाने पे, पीटीआई को सब कुछ वो देने पर, जो हुकूमत समझती है कि उन्होंने मांगा नहीं था। भट्टी साहब, न्यायी साहब भी कह रहे हैं और वाडा साहब भी अक्सर ये कहते हैं कि ये स्पेशल सीट्स का फैसला आ भी चुका पीटीआई के हक में, मिल भी गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, लेकिन ग्राउंड पे नहीं मिलेंगी। आपको भी ऐसा लगता है और क्यों नहीं मिलेंगी फिर? पहली बात तो ये है कि ये ज़ाहिर है मैंडेट उनका था, उनको वापस मिला। दूसरी बात ये है कि सब इस बात पे बात करते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई थी सुप्रीम कोर्ट में, सीटें मिल गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस पे कोई नहीं करता कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हालांकि वो फैसला भी गलत था बल्ले जो छीनने वाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमने फैसला बल्ला छीना था, तहरीक इंसाफ को फारिग नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को फारिग कर दिया, तो वो उन्होंने गलती दुरुस्त की और उनको सीटें दी। दूसरी बात यह है भाईजान कि अगर ये फिर मर्जी है आपकी, ना दे सीटें। वैसे भी तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिल गई, कौन सी उसने हुकूमत बना लेनी है, लेकिन ना दें। जो रही सही कसर है आईने पाकिस्तान की, सुप्रीम कोर्ट की, वो पहले शहबाज हुकूमत में ये हो चुका है और वो 2 मरतबा 3 मरतबा इलेक्शन कमीशन ने आइन तोड़ा है और उसके बाद 20 अरब नहीं दिए थे इसहाक डार साहब ने, ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो रख लें सीटें, क्या हो गया? जब पूरा मैंडेट ही चोरी कर लिया है तो चंद सीटें और रख ले, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई बात नहीं। लेकिन फंसेंगे ये भाईजान। मैं अभी भी जैसे बात कर रहे थे न्यायी साहब और मैं एक प्रोग्राम में कि ये हद के इज्जत जो कानून बनाया है, खुद फंसेंगे एक दिन। और ये जो बाकी इसके अभी जो आप मनपसंद ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये फंसेंगे इसमें। और ये जो आप पीका एक्ट आ गया, उसके तहत अदालतें बन गई, ये फंसेंगे इनमें। नवाज शरीफ साहब को बड़े लोगों ने समझाया था कि ये एहतसाब ब्यूरो ना बनाएं, लेकिन बनाया उन्होंने। उनको बड़े लोगों ने कहा था कि एहतसाब अदालतें ना बनाएं और नायब अदालतें ना बनाया और फंसे और भुगते। और फिर इनको बड़े लोगों ने समझाया था दहशतगर्दी की अदालतें ना बनाई और फंसे। अब इनमें अल्हम्दुलिल्लाह फंसेंगे सारे, ये एक के बाद एक फर्क फंसेंगे। और आखिरी बात, इमरान खान को भी समझाया था कि जो काम कर रहे हैं उसमें खुद फंस जाएंगे वो, लेकिन जी फरमाया, कुछ कहना चाह रहे हैं आप क्विकली? और वो फंसे, इमरान खान भी फंसे। जी बिल्कुल, उन तमाम कामों में फंसे। पॉपुलेशन को जेलों में डाला, वो जेल में है। उनकी खवातीन को जेल में डाला, उनकी खातून जेल में है, अब वो भी फंसे। अब आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे आप भट्टी साहब? जी हाँ, मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि एक तो ये कहना चाह रहा हूँ कि न्यायी साहब मेरे भाई कह रहे थे बतले हुर्रियत हैं आजकल कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत सबको फूंक फूंक कर चलना होगा। और मैनू कह रहे ने चढ़ जा चढ़ाई कर दे, जिन्हों की बिल उन्होंने रसीद दे आ। भाईजान मेरे नाल कोई खास तो मुहब्बत है थोड़ी? मुझे पूछ रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको भी, आपसे मोहब्बत नहीं, बिल्कुल आपको पॉइंट नहीं। न्यायी साहब से को न्यायी साहब अभी आता हूँ न्यायी साहब के पास। फैसल साहब, आप भी ये कह रहे हैं, मुतवातिर कह रहे हैं कि सीट्स नहीं मिलेंगी तहरीक इंसाफ को, कैसे रुकेंगी ये ना मिलना? देखिए कामरान शाह साहब, सबसे पहली चीज़ ये कि गए थे आप, केस लेकर, फैसला आ गया मेरे लिए, नंबर 1। नंबर 2, आइन में क्लियरली लिखा है 3 दिन फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, पार्टी है इलेक्शन के बाद, और एफिडेविट जो है वो एक दफा। एक सवाल ले लें फैसल भाई, इनका भी जल्दी बोल रहे हैं जी, क्या सवाल है? आप बड़े डेमोक्रेट हैं और आपके और हम मेरे बड़े प्यारे हैं। मुझे ये बताइए कि ये मखसूस नशिस्तें थी किसकी, ये मैंडेट है किसका? सिर्फ इतना बता दीजिए। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपका जवाब ही दे देता हूँ। भट्टी साहब देखिए, मसला ये है कामरान शाह साहब के, सबसे पहले आप आ जाएं कि केस लेके गए थे कामरान शाह साहब, फैसला आ गया फैसल वावड़ा के लिए। इस पे पीटीआई ने तो कभी ऑब्जेक्शन ही नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, आइन में कैटेगोरिकली क्लियरली लिखा हुआ है 3 दिन, नो फ्लोर क्रॉसिंग, हेड और एफिडेविट। एफिडेविट अगर मैं आज आपको लिख के देता हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, कल लिख के देता हूँ पाकिस्तानी हूँ, तो 62-63 मुझ पर लग जाएगा। आइन की तशरीह करने का प्रेसिडेंट है, आइन में कहीं नहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट करती है। आइन को अमेंड या राइट पार्लियामेंट। लेकिन फैसल भाई एक बात बताइए, पहला हिस्सा इलेक्शन, दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा डिसाइड नहीं करेंगे ना कि ये फ्लोरा क्रॉसिंग वाला अप्लाई होता है, इस फैसले पे नहीं होता। अभी फैसला आ गया है, तो ये फैसला किस तरह से डिसाइड होगा प्रैक्टिकली स्पीकिंग? सर मेरी बात सुने सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि कामरान शाहिद साहब, आप ये मुझे कैसे कह सकते हैं अभी कि आप आज से दुनिया के 8 बजे के प्रोग्राम पे कामरान शाहिद मेरा नाम है, एंकर मैं हूं और मैं शो रन करूंगा,
और आप ये कैसे कह सकते हैं जब आपका टाइम 8:02 आप कह रहे हैं है, ये 10 practical बजे नहीं है, आएगा, सुप्रीम लिखा कोर्ट हुआ का है, फैसला फॉर्मेट मानना, है, आप ये कह रहे पॉलिसी हैं। है। और भाई जब आपने एक आइन में एक चीज लिख दी है, आइन खेलना है, तो आइन की रखवाली उसकी पार्लियामेंट है, इलेक्शन कमीशन है, स्पीकर है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, 4 मराइल है भाई। हमको लड़ाई करने थोड़ी जा रहे हैं। आप जो इसको 6 पढ़े उसको मैं 9 तो पढ़ रहा सर हूं, ये जिसको आप 9 फैसल पढ़े भाई उसको फिर ये मैं 6 पढ़ रहा हूं। कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी। इसके ऊपर देख इमरान लेंगे। खान को चैन नहीं आएगा उनकी पार्टी को कि उनको सीटें नहीं मिल रही, हुकूमत उनको सीटें लेने नहीं देगी किसी भी तरीके से। तो आपको लगता है इस जंग में कौन जीतता नजर आ रहा है आपको? इमरान खान जेल में रहेंगे, ये उनकी जीत या नाकामी है? ये हुकूमत पावर में रहेगी, चाहे जितना तनकीद होती रहे, न्यायी साहब कहते रहे हिज मास्टर वॉइस गवर्नमेंट है, ये इनकी कामयाबी है गवर्नमेंट की? किसकी कामयाबी किस तरह देख रहे हैं फिर आप इस सारे? देखिए, मुझे कामरान शाहिद साहब, इमरान खान साहब जेल से बाहर निकलते हुए नहीं नज़र आ रहे। मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को आज के दिन कोई ख़तरा नहीं है, कोई मार्शल लॉ नहीं आ रहा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है। हाँ, इस्लामाबाद में सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी अगस्त सितंबर में, और अगस्त सितंबर एक सियासी गर्मी होगी उसके अंदर, उधर भी गवर्नमेंट इन कंट्रोल है। नंबर 3 ये कि मकसूद नशिस्तों का जो है वो आइन है, तो आइन के अंदर कोई लड़ाई करने नहीं जा रहे। आपने बहुत सारे फैसले जो हैं, भुट्टो साहब को फांसी दे दी, आपने जरदारी साहब को 14 साल बगैर शवायद की जेल में रख लिया, इमरान साहब की चलती हुई हुकूमत रात को 12 बजे पाबंद करके गिरा दी, आपने नवाज शरीफ का ओवर द काउंटर ना लेने पे पैसे उनको नाअहल कर दिया, आपने नस्रा टावर गिरा दिया, आपने रेकोडेक में अरबों डॉलर के नुकसान कर दिए। ये भी तो इंसानी इदारे थे ना, तो क्या हो सकता, जरूरी थोड़ी होता है कि हर पे आखिर हो किसी पॉइंट आ गया जी आपका। इसके अंदर बहुत सारी इफ एंड बट है। इफ एंड बट है। न्याजी साहब, ये सीटों का ना मिलना, तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक पूरा केस डिजिटल दहशतगर्द ये करार पा चुके हैं, तो आपको लगता है इस तरह शहबाज शरीफ के 5 साल पूरे हो जाएंगे और सारे मामले स्मूथली सेल आउट हो जाएंगे, इमरान खान जेल में रहेंगे, स्टेबिलिटी रहेगी? या आपको लगता है ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू होगा, कुछ ना कुछ डील करनी पड़ेगी? कामरान, मैं आपको एक लिटमस टेस्ट बताता हूँ हुकूमत के चलने या ना चलने का। सर, पहली बात तो यह है कि मैं एक बात जो फैसले की है उसको मैं दूसरे अंदाज में बात करता हूँ कि आप इलेक्शन कमीशन भी उतना ही कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, जो भट्टी साहब ने भी उसकी तरफ रेफ़र किया कि पहले उनका ख्याल है हुकूमत ने किया, लेकिन हुकूमत ने चाहे 13 मई का इलेक्शन था या ये सीट्स हैं, तो पहली तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैसे देखता है, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और फिर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे जो हैं, ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक मुकाम है, वो एक दूसरे के सामने आमने सामने आएंगे। फिर उसके बाद असेंबली आएगी, जहाँ स्पीकर असेंबली का भी एक रोल है, और वो भी आइन कुछ करने और ना करने की इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट तो खैर पार्लियामेंट की पास करदा तरमीमी स्ट्राइक डाउन कर सकती है, वो ऐसा क्या मसला है सुप्रीम कोर्ट के लिए? नहीं, देखे ना आप, जो सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल कर सकती है, तो बात पीछे फिर तो पावर ही पावर है उसके पास, तो अनलेस कि आप उसको रोके फोर्सफुली। ये मेरा सवाल है। देखें, ये मैं इसका एक जवाब देता हूं। मैंने शायद खाकान अब्बासी साहब से पूछा कि आपने नैब के कवानीन या नैब के लॉ जो है स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं किए।